आज कथा सुनी है और जो किशोरी जी के पुजारी हैं सीता जी को मानते हैं, इसलिए पहले सीता जी का नाम आया है। और वाल्मीकि रामायण में तो कहा है सीताया चरितम महत्। किशोरी जी, यहाँ तक कि जो रसिक लोग हैं वो तो कहते हैं धनुष भी सीता जी ने ही तोड़ा है। कई प्रकार के भाव हैं। आइए एक और धर्म की कन्या का विवाह वृत्तांत सुनते हैं। राजा दक्ष के आगे जाके इसी वंश में दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ और उसी में मूर्ति नामक कन्या का विवाह हुआ तो नर नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। बाकी 3 कन्याओं का विवाह, एक कन्याओं को पितरेश्वर को अर्पण किया और उस कन्या का नाम स्वधा हुआ। एक कन्या को अग्नि से विवाह करा तो उनका नाम स्वाहा हुआ और एक 16वीं कन्या का विवाह भगवान शिव जी से हुआ, उनका नाम सती हुआ। आइए इस चरित्र को जानें। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहा गया है। सर्ग माने निर्माण करना और विसर्ग माने उसको बढ़ाना। तो कैसे भगवान की धर्म की, वेद की ऋचाओं को जो नियम बताए थे, कैसे इस संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ, उसी सृष्टि के विस्तार में चतुर्थ स्कंद की कथा है। तो 16वीं कन्या का जैसे ही नाम लिया तो राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् नादृत्यात्ममजां सती। विद्वेषम् करोत् कस्मात् नादृत्यात्मजां सती। अरे मां सती और शिव जी के बारे में बड़े सरल हैं भगवान शिव और सती, पर मैंने सुना है ऐसा विध्वंस हुआ उनके ससुर दक्ष जी ने कि सती को आत्मदाह करना पड़ा, मृत्यु के अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। आखिर क्या कारण हुआ? तो बड़ी सुंदर प्रश्न किया तो सुंदर उत्तर यही विदुर जी ने प्रश्न करे हैं। ये प्रश्न विदुर उवाच है महाराज जी। इस स्कंद के बाद फिर विदुर जी मैत्री संवाद नहीं है, तो मैंने आपको आज विदुर चरित्र सुनवाया। ये प्रश्न क्यों किया जा रहा है, जिससे पता पड़े कि धर्म के नियम हर व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ऐसे ही राजा दक्ष को एक बार सभी देवताओं का प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया। जब सब देवताओं का अध्यक्ष बना दिया गया तो पहली बार ये सभा में संबोधित करने गया। जब पहली बार ये सभा में गया तो इसने क्या देखा, जो पहली बार सभा में जाता है ना, उसे यही देखता है कि मेरा कौन सम्मान कर रहा है और कौन अपमान कर रहा है। और जीवन में सबसे ज्यादा पाप होते हैं अभिमान में। लोभ पाप का मूल है तो अभिमान पाप का प्रेरक है। कोई व्यक्ति अभिमानी हो जाए तो बात समझ जाइए कि बस अब पापाचार प्रारंभ हो गया। अभिमान में व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और बाकी पूरी दुनिया को निम्न समझता है, और यह सबसे बड़ा पाप है। आज अभिमानी हो गया और ये बात को बाबा तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि इस संसार में कोई नहीं है ऐसा, भक्तों को छोड़कर, वैष्णवों को छोड़कर और ठाकुर जी के संतों को छोड़कर, बाकी सब पर ये नियम लागू है, सब पर। नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही, नहीं को अस जन मां जग माही। प्रभुता पाए जाहि मद नाहि, प्रभुता पाए ताहि मद नाहि। अरे प्रभुता पाकर किसको मद नहीं होता? पर अगर इसी चौपाई को किंकर जी के भाव में पढ़ो तो बड़ी शिक्षा दे दी है।
पहले कह रहे हैं प्रभुता पाई, जिसको कुछ मिल जाए उसमें अभिमान आता है। और अगर इसको थोड़ा सा भिन्न दृष्टि से जान लो तो प्रभुता किसको मिलती है? प्रभुता माने भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति उसको मिलती है प्रभुता पाई चाहे मद लाई, प्रभुता पाई। इस संसार में जिसको अभिमान नहीं है उसने ही भगवान को पाया है, वही चौपाई है, वही अर्थ। आज अभिमान में चला गया और सब जगह देखा तो सबने तो उठ के सम्मान कर दिया। एक भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी, दो जने नहीं उठे। और शिव जी के संग तो है शिव सहज समाधि उदारा, शिव जी को तो हर जगह समाधि लग जाती है। ये संसार शिव जी की प्रतीक्षा करता है, शिव जी किसी की प्रतीक्षा इतना कि नहीं, सब में द्वार लगे हैं, पर कभी शिवालय के द्वार नहीं लगते। 24 घंटे शिवालय खुला रहता है। भगवान शिव तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब इधर जैसे ही ये अध्यक्ष का संबोधन करता, दो बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने। राजा दक्ष को अपमान हुआ कि अपमान लगा? अपमान होना अलग विषय है, अपमान लगना अलग विषय है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ भी सोच ले। तो दक्ष का अपमान हुआ नहीं है, दक्ष को अपमान लग गया है। माने उसके दुख का कारण वो स्वयं है, भगवान शिव और ब्रह्मा जी नहीं है। जीवन में इस बात को याद रखना। विनोबा भावे अपने पुस्तक में लिखते हैं कि मेरा मान इतना छोटा नहीं हो सकता जो कोई भी मेरा अपमान कर दे, क्योंकि मेरा मान एक ही अभिमान है जो चलता है, जो भक्तों का है, उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। आस अभिमान जाई जन भोरे, आस अभिमान जब जब हो। मैं सेवक रघुपति पत मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर अभिमान करना भी है तो ये होना चाहिए दासो हम कौशलेंद्रस्य राम क्लिष्ट कर्मणा। अभिमान जो भगवान हनुमान जी से सीखिए। बोले क्या है तुम्हारे पास? तो बोले एक ही काम है, राम दूत में मातु जान के, राम दूत में तो जान की। सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में मातु जान के, राम दूत में मातु जान की। पर आज ये अभिमान में आ गया जो शिव जी हनुमान जी का ही तो रूप है। शिव जी कहते हैं हम तो दास के दास हैं, हमसे बड़ा सब है। पर आज वो जो सरल हैं, वो सरल शिव जी को देखकर ये कहता है अयम तु लोकपाला नाम यशग्नो निरपत्रपा सद्भीराचरति पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। इसने हम लोकपालों को दूषित कर दिया है। भगवान शिव में सबको गुण दिखाई देते हैं और आज ये विपरीत हुआ तो अवगुण दिखाने लगा। एश में शिष्यताम प्राप्तो जन्मे दूहित। अरे इस ऐसे पुरुष को मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कन्या ब्याह दी। कहां मेरी कन्या, कहां मेरी कन्या? सुंदर हिरण के आंख समान वाली, और कहां ये बानरों के समान। इसका कभी पहनावा देखा है? प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणई वृतः। बोले हमेशा प्रेत के साथ रहता है। और चिता भस्म कृत स्नानम। स्नान किससे करते? महाराज जी इन सब श्लोकों का श्रीपाद श्रीधरी टीका में पढ़ते हैं तो इन सबको उपासना बता दिए। षोडशोपचार का पूजन पद्धति। शिव जी का ऐसा श्रृंगार है,
बोले आज से मैं घोषणा करता हूं, श्राप देता हूं, यज्ञ में भगवान शिव को फल नहीं दिया जाएगा। भगवान शिव बोले बढ़िया है, हमको तो वैसे भी कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम तो देना बैंक के लेना बैंक है ही नहीं। पर दो दासों को क्रोध आ गया तो दोनों ने आपस में श्राप देने लगे। बोले जाइए, जो शिव जी के उपासक हैं वो अघोरी हो जाएं, और इधर श्राप दिया तो कह दिया ये ब्राह्मण श्राप दे रहे हैं, ये दर दर पे मांगने वाले हो जाएं। और जब आपस में एक दूसरे को श्राप देने लगे तो भगवान शिव वहां रहते हैं जहां संवाद होता है, भगवान शिव वहां कभी नहीं रहते जहां विवाद होता है। वॉकआउट करके चले गए, अपने समाधि लगाई, आनंद में रहते। आहा, बड़ी सुंदर इसकी शब्द की प्रेतावाशेषु घोरेषु प्रेतै भूत गणै व्रतः। इस श्लोक को बताते हैं, एक बार भगवान शिव जी से पूछा, अरे आपको कुछ नहीं मिलता, आप ये जो है ना सांप सर्प आदि पहनते हैं और 2-4 बिच्छू लटका लेते हैं, ये कोई श्रृंगार है क्या? तो माँ अम्बा से बोले जो मेरा श्रृंगार है वो सबसे अच्छा है। बोले क्यों? इस संसार में मेरा श्रृंगार ऐसा है कि मुझे अपने आभूषणों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, मेरे आभूषण अपना ध्यान खुद भी रख लेते हैं, और कहीं गिर जाए रह जाए तो अपने आप आ जाते हैं, किसी दूसरे की मजाल नहीं है कि हाथ लगा ले, कभी चोरी नहीं हो सकते। ऐसा धन क्या पहनना जो जीवन में चोरी हो जाए और कोई दूसरा ले जाए, क्योंकि सब देव हैं, हम महादेव हैं, हर बात निराली है। ऐसे ही बोला, चलो वो बात समझ में आई है, ये शमशान की राख का स्नान करना और फिर भस्म लगाना, ये कोई बात ठीक है? बोले ये तो सबसे अच्छी बात है। क्या हुआ? ऐसे ही एक बार अंतिम यात्रा जा रही थी, अंतिम यात्रा जाते जाते सब लोग बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी को बड़ा अच्छा लगा, बोले राम नाम का ही तो हम उपासक हैं, हम तो राम जी हमारे इष्ट हैं, और ये बात जो कह रहे हैं केवल यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इस संसार में अनुभव किसका बड़ा है? भगवान शिव का। जब भगवान शिव का विवाह हुआ, एक तो देवताओं ने मना के तो विवाह कराया, और जैसे विवाह कराया बोले आपके पिता का नाम। भगवान शिव, शिव पुराण लिंग पुराण के अनुसार बोले सबके पिता तो हम ही हैं, हमारा पिता कौन है? ब्राह्मणों ने कहा पिता का नाम नहीं बताओगे तो ब्याह नहीं कराएंगे। भगवान शिव बोले हमें करना भी नहीं है, जा रहा है। तो जब जाने लगे तो बड़ा हाथ जोड़ा, बोले ब्रह्मा जी कह दो, ब्रह्मा जी क्या जाता है, भागवत जी दे लो, ब्रह्मा जी कह दो। तो ठीक है चलो, पिता का नाम ब्रह्मा जी। जैसे बोले अच्छा ब्रह्मा जी के पिता का नाम बताओ। भगवान शिव बोले पहले ही एक पिता का नाम ढूंढना मुश्किल था, अब उनके पिता का नाम और बताएं। बोले हमको नहीं करना। फिर देवता मना के लाए, अरे भगवान नारायण कह दो, जाता क्या है। तो जैसे ही कहा उनके पिता का नाम नारायण, और जैसे ही नारायण कहा तो बोले हाँ उनके पिता का नाम। भगवान शिव ने त्रिशूल निकाल के कहा पंडित जी विवाह कराना हो तो कराओ, वरना ये जा रहे हैं। तो बोले अब तो मुझे सब पता लग गया, आप तो विवाह करिए। मालूम पड़ गया सबके पिता तो भगवान शिव ही है, संहार के देवता हैं। इस प्रकार इतने सरल देवता अंतिम यात्रा जा रही थी, क्योंकि उनका अनुभव सबसे बड़ा है, और सबसे बड़े अनुभवी व्यक्ति कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव। हे महारानी सती, मैं अपना
अनुभव कह रहा हूं, इस संसार में भगवान के भजन के अलावा सब कुछ झूठ है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब सपना है। और आज वो अंतिम यात्रा में सब लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, भगवान शिव जी साथ में हो लिए। जो राम नाम सत्य कह रहे हैं उन पे राम जी की बड़ी जानकारी होगी, नई कथा सुनने को मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा। अब यात्रा होते होते तो शिव जी साथ में थे। शिव जी ने देखा यात्रा होते हुए तो साथ में थे। बाद में जब उस व्यक्ति का अग्नि संस्कार किया गया तो शिव जी को लगा अब तो ये लोग फ्री हो गए होंगे, अब इनके पास जाया जाए। बड़ा सुंदर सत जो कह रहे थे राम नाम सत्य है। और जैसे ही पास गए तो फिर देखा एक व्यक्ति बोला, क्या बताएं भैया? बोले क्या? इसको भी सुबह ही मरना था। बोले क्या हुआ? बोले अच्छे भले हम अपने दुकान पे जा रहे थे, बीच में ही खबर पता लग गई, अब देखो हम यहाँ खड़े हैं और वहाँ हमारे ग्राहक खड़े हैं। भगवान शिव ने लगा ये पहले तो राम नाम सत्य कह रहा था, अब इसे दुकान सत्य दिखने लगी और अपना घर सत्य लिखने लगा, ये कितना झूठा है। तो शिव जी को लगा चलो किसी दूसरे के पास जाते हैं। दूसरे के पास बोला, बोले भैया क्या बताएं, बड़े परेशान हैं। बोले क्या हुआ? इसको भी आज ही मरना था। बोले क्या हुआ? बोले हफ्ते में एक मंगल की छुट्टी मिलती है, वो सारी छुट्टी तो इसके काम में चली जाएगी, घर का काम कौन करेगा? बोले अभी तो ये राम नाम सत्य कर रहा था, अब इससे छुट्टी भी याद आ गई, दुकान भी याद आ गई और घर भी याद आ गया। तीसरे के पास गए, बोले जे ज्यादा बोल रहा था, ये तो ठीक हो, और उसने तो हद ही कर दी। वो पड़ोस वाले व्यक्ति से बोला भैया हद हो गई। बोले क्या? इसको भी आज ही मरना था, आज ही की तारीख में। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे आज हमारे बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, हम बिल जमा नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टी आके क्या ये देगा? भगवान ने बोला ये तो बहुत ही खराब है, इसको तो पेनल्टी भी सच लग रही है, जगत सत्य दिख रहा है। भगवान शिव जी ने सोचा ये सब लोग झूठे हैं, इनसे अच्छा तो वो मुर्दा है, झूठे ही सही, इनसे राम का नाम तो बुलवा रहा था। और गए और सारी राख। जब विवाह हुआ तो सप्तऋषि से मां मैना ने कहा, बोले ऐसा वर होना चाहिए क्या? तो सप्तऋषि बोले कि जो तुम्हारा वर है, तुम्हारा कन्या का वर है। तो एक बात बताते हैं, इस संसार में कोई भी कन्या हो, परंतु तुम्हारी कन्या के जीवन में कभी वैधव्य योग नहीं आएगा। तुम्हारी कन्या का वर अजर अमर है। बोले क्यों है? बोले लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं और हमारे शिव जी तो पहले ही शमशान में। इस प्रकार भगवान शिव का विवाह हुआ था। आज बहुत अपमान किया तो अपने चले गए, समाधि में रहने लगे। समाधि में रहने के बाद पर कभी बताया नहीं। आप देखिए कभी भी बोला नहीं मां अंबा से, सती जी से कि मेरा ऐसा बात हुई या कुछ हुआ। अपने साथ समाधि में आनंद ले रहे थे। एक दिन की बात है, जब सब लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया तो पृथ्वी का बलहीन हो गई, और वृद्ध होने पर जब बलहीन हो गई तो राजा दक्ष ने कहा मैं ही यज्ञ करूंगा। और यज्ञ में सबको तो बुलाया, भगवान शिव को और सती को बुलावा नहीं दिया। पर ये दुनिया जो है ना, इसे तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दो व्यक्ति लड़ रहे हो, बड़ा आनंद आता है। हाँ? हम लोग भी तो टेलीविजन में तमाशा ही तो देखते हैं, और कितना आनंद आता है कि तमाशा देखने के लिए 500 रुपया महीना खर्च करते हैं। हाँ? 500 रुपये महीना अगर किसी गौशाला में दोगे या किसी भूखे को दोगे तो शायद बहुत पुण्य लगे, पर अब देखिए पर जमाना है, तमाशा देखने का इतना शौक है। आज से नहीं है, सबको लगा कि हो सकता है ससुर दामाद बाद में एक हो गए हों। अब देखिए रेल और बस मार्ग हो तो उनका रास्ता नियत है, परंतु वायुयान तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई क्या पक पड़ता है। तो सब कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे, और जाते चुपचाप ठीक है, परंतु जब दो लोगों का बैर होता है तो तीसरे लोग बड़ा आनंद उठाते हैं। जानबूझ के उसी के घर पे जाके कहते हैं अरे चलो ना, उसके उत्सव है।
उसने कहा नहीं नहीं आप जाइए, कोई बात नहीं, कोई। अरे तुम तो बड़े घनिष्ठ हो, तुम्हारे बिना कैसे हो जाएगा? अरे क्या, धीरे से वो कहता है, अरे भैया बस बुलाया नहीं। तुमको नहीं बुलाया? तुमको एक साथ खाने खिलाने वाले तुमको नहीं बुलाया? भैया वो तो अगर मुझे पहले पता पड़ता तो मैं भी नहीं जाता, पर क्या है कि अब परिवार निभाना पड़ता है इसीलिए जा रहा हूं, वरना मेरे जाने का मन नहीं है। वो आदमी नहीं दुखी हो तो दुखी हो जाए, नहीं बैर बढ़े तो बैर बढ़ जाए। और उस प्रकार जैसे ये गाय गल नाना गागा के जा रहे थे, बोले यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। मां सती ने सुना ये यज्ञ कहां हो रहा है, धीरे से बोले तुम्हारे पिताजी के यहां हो रहा है। दौड़ के आई, बोले जब से विवाह हुआ तब से मैं मायके नहीं गई। दौड़ के आके बोली भगवान शिव जी से, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राविसराम वामते यद्दर्थितामी विबुधा ब्रजन्ति। तुम्हें पता है? भगवान शिव ने कहा, बोले हमें तो नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है प्रजापते ससुरस्य लोके, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। माताओं में जो विशेषता होती है वो अपना और पराया टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। जैसे कि कभी किसी संतान को पिताजी मार दें तो वही माँ कहती है, तुम्हारे हथौड़े जैसे हाथ हैं, तुमने मेरे इस बच्चे को 9 महीने मैंने गर्भ में रखा है, तुम्हें दया नहीं आई? मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे। वही मां पिताजी से हाँ करती है। और उसी बेटे का 3 दिन बाद जन्मदिन हो ना, तो धीरे से ले जाके कहती है, सुनो। बोले क्या हुआ? बोले आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, वी डू पार्टी टुडे। लो, जब जन्मदिन है कुछ लेना है तो तुम्हारा बेटा है, और मारा तो मेरा बेटा है। हाँ? तो ऐसी जब स्त्रियां अपने मायके की बात करती है ना, तो थोड़ा सा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर के यहाँ, समझा रही हैं आज तरुवन गुरु को समझा रही हैं कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ है। भगवान से बोले ये तो यज्ञ का रोजाना का काम है, ये रोज रोज करते हैं, कहां तक कहां जाएंगे? और अगर रिश्तेदारी निकालेंगी तो हमारा तो ऐसा कोई है ही नहीं जो रिश्तेदार ना हो। अब कभी जीवन में शिव पुराण अंकित करेंगे तो एक एक अंक इतना बढ़िया है। भगवान शिव कह रहे हैं, क्योंकि शिव जी से ही उत्पत्ति हुई है सबकी, बोले सभी हमारे रिश्तेदार हैं। और धीरे से बोले ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं हूं? तो अद्भुत बात कही। तो बोले आज वेदांत की चर्चा नहीं करनी है, आज तो व्यवहारिक ज्ञान करना है। बोले क्या हुआ? बोले महोत्सव है, चले। जब इतना कहा तो आज नहीं रहा। भगवान शिव ने कहा, अरे छोड़ो, रामचरित्र सुनेंगे, आनंद करेंगे, ये यज्ञ के होते रहते हैं, गृहस्थियों के काम है अपन लोगों के। मां भवानी बोली, एक बात मैं आपको बताऊं। बोले क्या? तस्मिन् भगन्यो मम मत्र भी सुकई। जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं अपनी 15 बहनों से कभी नहीं मिली। मेरी माँ को मैंने कभी देखा नहीं है। आज इस महोत्सव के बहाने मैं अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी बहनों से मिल लूंगी, उनके पास चली जाऊंगी। कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा उत्सव मनेगा। हम बचपन में ऐसे रहते थे, हम बचपन में ऐसे रहते थे, हमारे मायके में ये होता था। सारे पति जानते हैं मायके की स्टोरी, नहीं? अच्छा लगता है बताना। आज बताने लगी तो भगवान शिव से रहा नहीं गया। बोले आज बता दिया। पता है आपको? बोले मैंने उनका विरोध नहीं किया, पर उन्होंने विरोध मान लिया है। और आज बार बार कहते हैं कि आप वहां पर मत जाइए। पर आज ज्ञान कराने लगी, और जब जैसे ही ज्ञान कराने लगी तो भगवान शिव जी से कहती हैं, गुरु पितुमात प्रभु, गुरु माता पिता प्रभु के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए।
माँ पिता है ना, वहां तो बिना बुलाए जाने चाहिए। तो भगवान शिव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी गांठ बांध के रखिएगा आप ये बात। तदपि विरोध मान जन कोई, तदपि विरोध मान जन कोई, तहाँ जाई कल्याण न होई, तहाँ जाई कल्याण न होई, यद्यपि विरोध मान जन, कदपि विरोध मान जन कोई। अगर कहीं जाते हो और किसी ने विरोध मान लिया हो, विरोध होना अलग बात है, मान लेना अलग बात है। बोले अगर विरोध मान लिया हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। और इसी बात को बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहे में कहते हैं, कहां जाना चाहिए जीवन में, वहीं जाना चाहिए, यहां पर वहां कभी नहीं जाना चाहिए, यहां पर आपके मिलने पर किसके नैनों में स्नेह नहीं हो।